ये खबर इंसानियत के उन फरिश्तों की है जिन्होंने हमले के वक्त बैसरन घाटी में फंसे टूरिस्ट की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था। इन चेहरों को आपने न टीवी चैनल की हेडलाइंस में देखा होगा, न अखबारों में इनकी फोटो देखी होगी। आज हम भारत की बात में आपको इन रियल हीरोज से मिलवाएंगे, उनकी कहानी सुनाएंगे जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और कश्मीरियत को जिंदा रखा है। सज्जाद अहमद भट्ट, इस नाम को आप नहीं जानते हो। सज्जाद को आपने हमले वाले दिन से पहले नहीं देखा होगा। सज्जाद पहलगाम में ही शॉल बेचते हैं। ये वही देवदूत हैं जिसने धर्म से आगे इंसानियत को रखा। गोली लगने से घायल हुए लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर बैसरन घाटी से बाहर निकाला था। जैसे हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, जो टूरिस्ट वहाँ पे हेल्प के लिए हमको मदद कर। जब जो ही हम वहाँ पे पहुंचे हमने उनको दिलासा दिया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आए, आपको कोई जरूरत नहीं। और जैसे हमने वहाँ पे इंजर्ड देखा, हमने उनको पहले ही मतलब घोड़े पे बिठा के उनको कहीं को घोड़े पे बिठा के हॉस्पिटल में पहुंचा, मतलब हॉस्पिटल के लिए रवाना किया है। और कहीं को अपने कहीं को कंधे पे उठा के हॉस्पिटल के लिए रवाना गया है हम। जिन लोगों को गोली लगी थी, जो चल नहीं सकते थे, उनकी आंखों में आंसू देखकर सज्जाद की भी आंखें छलकी थी, लेकिन सज्जाद ने अपने आप को संभाला और कई लोगों की जान बचा ली। वो जब उनको घोड़े पे बिठाया है तो उनकी माँ ने बोला हम नहीं चल पाएंगे, तो उसको दो घोड़े वाले भैया ने कंधे पे उठाया है, उनकी माँ को भी कंधे पे उठाया, उसके बेटे को हमने भी कंधे पे उठा के सीधा मतलब हॉस्पिटल के लिए रवाना हम किया। किसी ने जान बचाई, किसी ने जान बचाने के लिए जान दे दी, किसी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर दूसरों को नई जिंदगी दी। सलाम है ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत से लोगों की सांसों की डोर टूटने से बचा ली। ऐसे ही दो चेहरे और हैं, आदिल मलिक और आदिल शाह। पर्यटकों की जान बचाने के लिए आदिल शाह आतंकियों से भिड़ गए थे। आतंकियों ने आदिल शाह को गोली मार दी। आदिल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से आज कई जिंदगियां इस दुनिया को देख पा रही हैं। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सोपोर के रहने वाले आदिल मलिक पुणे के एनजीओ सरहद से जुड़े हैं। आदिल मलिक अब तक 100 ऐसे सैलानियों को कश्मीर से वापस भेज चुके हैं जो घर जाना चाहते हैं। 150 और लोगों को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं आदिल मलिक। 100 से 200 लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं सुबह से, लेकिन हमारी संस्था ने एक नंबर्स जो हैं वो भी शेयर किए हुए हैं और तकरीबन 10 से 15 लोग हमारे ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं अभी। तो तकरीबन 100 को हमने एवैक्यूएट कर लिया है जो वह नेशनल हाईवे से जाना चाहते हैं घर के लिए। कश्मीर जाना जाता है हॉस्पिटल के लिए, सर मेहमान नवाजी के लिए, ये इस मेहमान नवाजी के ऊपर दबा। इंसानियत को जिंदा रखते आदिल ने लोगों की मदद के लिए अपना घर तक दे दिया। आदिल मलिक की जिंदगी का अब बस एक ही मकसद है, फंसे हुए सभी लोगों को उनके घर की चौखट तक पहुंचाना। आदिल की ही तरह कश्मीरियत को जिंदा रखते ऐसे कई फरिश्ते हैं जो इस वक्त घाटी में लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन एक आदिल ऐसा भी था जिसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आदिल शाह अनंतनाग के रहने वाले थे। जिस वक्त आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, उस वक्त आदिल शाह ने आतंकियों से लोहा लिया था, लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। आदिल ने आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद आतंकियों ने आदिल को गोली मार दी थी। आदिल शाह के जाने से घर सूना हो गया, लेकिन पिता को बेटे पर गर्व है जिसने लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की। मैं बहुत फख्र है नाज है। कुछ लोग वो भी हैं जो उसकी वजह से बच गए हैं, जिनकी जानें बच गई है। उसने गन छीनी वहाँ से, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। जिस वक्त आतंकी धर्म पूछकर गोली मार रहे थे, उस वक्त आदिल मलिक और आदिल शाह ने धर्म को भूलकर इंसानियत को जिंदा रखा।